नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर पे। और चर्चा करेंगे दोस्तों तीन स्टॉक की, HCL टेक, इन्फोसिस और विप्रो। TCS में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि भैया ये गिर रहे हैं, इतने कहां तक गिरेंगे, कब रुकेंगे, क्योंकि जनता का पैसा बहुत लगा हुआ है भाई। जनता का पैसा बहुत लगा हुआ है। ठीक है, आपको याद होगा TCS इन्फोसिस को तो मैंने कवर भी किया था। इन्फोसिस को मैंने खुलेआम बोला था कि ये 1500 के नीचे आएगा। मेरी पुरानी वीडियोज हैं, निकाल के देखिए। ठीक है, बट अभी लोगों का सवाल है भाई विप्रो इतना अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली इतना अच्छा करेक्ट स्टॉक है, ये इसको क्यों नहीं एक्यूमुलेट करना चाहिए यार, क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, दो रीजन आईटी सेक्टर के गिरने के, दो रीजन। एक तो ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन हो जाना। ठीक है, आप ये 10 EM में देख रहे हैं, ये मंथली चार्ट है, इसको बिना छुए ऊपर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो बे इंतहा जब कोई चीज बढ़ जाती है ना, तो गिरती भी धमाकेदार है। आप HCL का चार्ट उठा के उसका HUL का चार्ट उठा के देखिए, आराम से होले होले मध्यम मध्यम बढ़ता है। आप HDFC का चार्ट उठा के देखिए, खैर उसने तो रिटर्न ही नहीं दिए। आप क्या कहते हैं, रिलायंस का चार्ट उठा के देखिए, वो कांस्टेंट एक 45 डिग्री लेते हुए, जो कि सस्टेनेबल है, उस तेजी से ऊपर नीचे करते रहते हैं। आईटी सेक्टर में क्या हुआ, आपको ये पढ़ा तो होगा दोस्तों आपने मैथमेटिक्स। ये आपकी 90 डिग्री होती है, ये आपका बेस होता है 0 डिग्री यहाँ पे, और ये 45 डिग्री इसको इंटरसेक्ट करती है। तो अगर आप ये तेजी देखेंगे, यहां से बेस लगा के ये तेजी देखें, भैया इट इज बिटवीन 70 to 80 डिग्री। क्योंकि ये मैं यहां से अगर ये खड़ी लाइन खड़ी करूंगा, ये जो मेरा क्रॉस हेयर दिखा रहा है, इट इज 90 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा आप चले जाइए, इट इज बिटवीन 70 and 80 डिग्री। आप 75 डिग्री आप किसको कह सकते? तो ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। ये चार्ट पैटर्न पे ही दिख रहा है। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न पे ही दिख रहा है, इसको करेक्ट होना ही होना है। और फंडामेंटल ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन, 100 100 150 की पी पे जाके ट्रेड करना, जबकि ऐसे कोई रिजल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, हाँ, कंपनी के फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है, कंपनी जैसा काम कर रही थी वैसा ही काम कर रही थी। बात हुई लिक्विडिटी इतनी आई, लिक्विडिटी फिर जाए कहां? लिक्विडिटी उन स्टॉक्स में गई जो स्टॉक्स फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं, उनको बाई किया गया, और अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, और जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है। ठीक है, आप आज की डेट में अगर देखें तो टाटा एलेक्सी भी बहुत ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, उसकी पी बहुत ऊपर है। हाथ लगाते हुए डर लगता है उसको कि साला ये भी गिरना, कभी गिरे। ठीक है, क्योंकि ऐसे चार्ट पैटर्न सस्टेन नहीं करते हैं, वो करेक्ट जरूर होते हैं। अब आती है बात सबसे पहले विप्रो की, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल मेरे से यही पूछा जा रहा है, विप्रो सिप्रो। ये देखिए, इसका सपोर्ट था, ये लेवल इसका सपोर्ट था, और ये लेवल था भैया 400 से लेके 410। मंथली चार्ट खोला हुआ है मैंने, यहाँ पे देखिए, ये 3 मंथ 400 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा था। फिर एक ब्रेकआउट आया तो तेजी से भगा ऊपर, पर इसने भैया 400 का लेवल भी तोड़ दिया है। इसने 400 का लेवल भी तोड़ दिया है। अब या तो ये 380 पे रुके, जो कि मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, बाकी कुछ पता नहीं। 380 इसका अगला सपोर्ट है, और फिर उसके बाद 350 से लेके 300। फिर तो इसका मतलब ये जो प्रीवियस हाई है इसका 300। ठीक है, चार्ट पैटर्न यही दिखा रहा है, 350 से लेके 340, सॉरी 340 से लेके 300, ये फिर इसके बीच में रुकेगा। ठीक है, जिस प्रकार से दिख रहा है इसमें, और ओवरसोल्ड होने की टेरिटरी पे कोई पुल बैक वगैरह भी आता है तो आपने उसमें देख लेना है। देख ले, वीकली चार्ट पे भी तोड़ दिया है इसने, वीकली चार्ट पे भी इसने तोड़ दिया है। अब 380 तो इसमें आना चाहिए भाई, 380 और 380 के नीचे जाके बिल्कुल करेक्ट लाइनें खींची हैं दोस्तों मैंने। तो बहुत चांसेस है भैया 380 से लेके 350 आप विप्रो को देख सकते हैं अगले आने वाले 1 2 दिनों में। ठीक है, और ये सपोर्ट आपको ना देखने को मिले अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, 440 को क्रॉस कर जाएगा, तो फिर ये इस जोन को क्रॉस कर गया इसका मतलब, क्योंकि इसने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना सपोर्ट तोड़ दिया है। मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको दिख रही है, ये वीकली है। ठीक है, और ये जोन तोड़ के नीचे जाके क्लोज करना इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये जोन
या तो 400 के ऊपर दोबारा से इसी जोन में घुस जाए, तब यहाँ पे बेस बनाने की तैयारी शुरू कर देगा। बट अगर ये 400 के नीचे ही रहता है तो फिर तैयारी कर लीजिए, 380 से लेके 350 रीटेस्ट करने वाला है विप्रो आपका। वहां पे आप इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जोन इसको तोड़ना नहीं चाहिए था। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो यहाँ पे मैंने बोली, ये सारी वीकली कैंडल है। डेली में देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है ही बहुत बड़ा भैया। ये देख लीजिए, इसको इसी एरिया में आके यहाँ पे बेस बनाना चाहिए, बट इसने ये भी तोड़ दिया है। तो लक्षण विप्रो के ठीक नहीं है, ठीक है। एक क्लोजिंग आई है, पर अगर 400 के नीचे ही रहता है ना ये, तो फिर ये चला 380 350 की जाएगा, फिर ये 350 जाएगा। मेरा तो व्यू ये है, अगर ये 400 के नीचे ही रहता है फिर विप्रो में आपको 350 का लेवल भी दिख सकता है, ठीक है। या तो ये दोबारा 400 के ऊपर घुस जाए, इस जोन में अपना बेस बनाए, जो यहाँ पे 400 के आसपास इसका जोन है, जहां पे इसने पहले भी बेस बनाया है, ये देखिए, ठीक है यहाँ पे। तो ये है दोस्तों विप्रो। अब आते हैं हम इन्फोसिस पे। इन्फोसिस की हालत थोड़ी वो ठीक है, ठीक है, बट इन्फोसिस में 1380 का बहुत बड़ा सपोर्ट है, 1380, ठीक है। 1380 1380 का बहुत बड़ा सपोर्ट है विप्रो। 1380 टूटने का मतलब है विप्रो आपको फिर 1240 दिखाएगा। 1240 ये है, ये दो लेवल है। तो जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, देखिए मैं यहां पे आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं कहां तक गिर सकते हैं। लोगों का सवाल यही है कितना नीचे जा सकते हैं, मैं बस आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। इनके बेस, ये पूरा बेस एरिया है, अगर ये इसमें एंट्री करता है 1380 को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है, तो 1240 तक का घर खुल जाता है इसमें। और 1240 को भी ब्रेक कर देगा तो 1150 का घर खुल जाता है इसमें। मार्केट क्या है, कोई भी चार्ट पैटर्न है वो अपना बेस बनाते हुए चलता है। तो जैसे इन्फोसिस ने अपना बेस बनाया हुआ है, ये अगर आप जोन देखेंगे, ये इसका बेस का जोन है ये। और ये जो बेस जोन होते हैं ये आगे जाके सपोर्ट का काम करते हैं। जैसे विप्रो का 400 का जो जोन है, 400 से लेके 420 का, वो एक सपोर्ट जोन है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। तो ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है इन्फोसिस का। तभी आप देख लीजिए यहाँ पे आके 1400 1380 इसके पास आके नीचे गिर नहीं रहा, हो गए इसको भी एक डेढ़ महीना। बट किसी भी कारणवश अगर ये 1380 को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेडिंग करता है तो फिर 1240 आपको दिखने के 90% चांसेस है, ठीक है, 90% चांसेस है। ये इन्फोसिस है। तो कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, मैं तरीका बताता हूँ। जैसे मुझे इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है और मैंने एक चीज सोच ली कि मैं इसमें 30 से 40 हजार रुपए लगाने की चाह रखता हूँ, तो भैया मैं इसमें 20 हजार रुपए लगा दूंगा यहाँ पे आज की डेट में, ठीक है। अगर मुझे नीचे की तरफ 1240 मिलता है मैं इसमें और 10 हजार लगा दूंगा। फिर अगर मुझे और नीचे की तरफ 1000 के आसपास मिलता है तो मैं इसमें 10 हजार और लगा दूंगा। आपको एक्यूमुलेट करना आना चाहिए कि स्टॉक को एक्यूमुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक दिन इन्फोसिस को जाना तो है ऊपर 4-5 हजार, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, वो पूरी दुनिया को पता है। टीसीएस भी 10 हजार जाएगा ही जाएगा, वो भी पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। तो फिर एक्यूमुलेट करो ना भाई, नीचे गिर रहा है तो रोना नहीं है, ये इन्वेस्टर की वो होनी चाहिए। अब बात करते हैं एचसीएल टेक की, मेरा पसंदीदा शेयर एचसीएल टेक, जितने भी आईटी सेक्टर के हैं। क्योंकि इस स्टॉक की पी कभी और इस स्टॉक की वैल्यूएशन कभी इतनी ओवर स्ट्रेच नहीं हुई, ठीक है। इसका हाई है 1380 के लगभग, और देखिए अब ये देखिए इसमें भी इसने अपने जो सपोर्ट जोन है उसका लो टेस्ट किया है। ये है इसका बेस जो इसने यहां बनाया, और बेस बनाने में टाइम लगता है भाई, ठीक है। ये देखिए ये बेस इसने बनाया है 2021 के अप्रैल से लेके 2021 के जुलाई तक, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने ये इसने बेस बनाया। अब जब ये इस बेस में घुसा तो इसने देखिए इस लेवल को रीटेस्ट किया। अब सुनिए, अगर ये 880 के लेवल को तोड़ देता है तो बहुत चांसेस है आप इसमें 810 820 का स्तर भी देखोगे।
HCL टेक में, ठीक है। तो ये है सपोर्ट, जो नीचे के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। और HCL टेक में TCS तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, बट मुझे IT सेक्टर यार सारे चार्ट पैटर्न देख के लग रहा है कि और नीचे जा सकता है। 730 ये भी एक सपोर्ट जोन, पर इसका नंबर कब आएगा? इसका नंबर तब आएगा जब ये 800 के लेवल को तोड़ दे, ठीक है। 810 820 कब आने के चांसेस हैं? जब ये 880 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों, फिलहाल मैंने तीनों स्टॉक आपके लिए कवर किए हैं। फंडामेंटली मुझे किसी में कोई भी कंपनी में गड़बड़ी नहीं दिख रही है। 30-30 40-40% गिर जाना क्यों? ये भी भैया इसलिए क्योंकि ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन बहुत जबरदस्ती क्या कहते हैं ऊपर खींचा गया, खामो खा का पैसा डाला गया। जो पी रेशियो होता है, प्राइस टू अर्निंग होती है, वो इतनी ऊपर चली गई कि कंपनी के रिजल्ट आने के बाद, प्रॉफिट, रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करने के बाद भी वो सेटल नहीं हो पा रही थी, ठीक है। और ये देखिए आप, इसने भी कैसे चढ़ाई करी है, 70 to 80 डिग्री। ये सस्टेन नहीं होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी बेस बनाएंगे, 2-4 महीने ट्रेड होगा ऐसे, फिर ये ऊपर की राह नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आप सपोर्ट निकालिए और इन्वेस्ट करते हुए चलिए, ठीक है। नीचे के सपोर्ट विप्रो के भी मैंने आपको बता दिया, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। विप्रो भी मुझे 380 350 एक सपोर्ट जोन आ रहा है, वहां पे रिटेस्ट हो सकता है। 400 के नीचे ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली 380 350 का लेवल दिखाएगा। इन्फोसिस अगर 1380 को तोड़ देता है तो 1240 1250 आने का लेवल उसका, उसके जो जोन है वो घर जो है खुल जाते हैं। 880 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है आपका HCL टेक में। इसके नीचे कंटिन्यूस ट्रेड करने से फिर वो 820 830 810 यहां तक डेफिनेटली आने का दम रखता है। वहां हमें देखना पड़ेगा कि 800 को भी तोड़ता है क्या। 800 को तोड़ता है तो फिर ये मैंने लाइन खींच दी है, ठीक है। 730 लिख लीजिए आप, आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर 800 को ब्रेक कर देता है तो यहां पे हमें इन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, ठीक है। क्योंकि ये कंपनीज इन्फोसिस, HCL टेक, भैया इन्होंने बाहर की कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया, बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है। इंडिया में जो पैसा बनने वाला है वो दुनिया में कहीं नहीं बनेगा अगले 10 सालों में। थैंक यू वेरी मच।